Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary series. And in this series we are working on the topic antonyms. And these antonyms are just for your practice sake. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, लेकिन इन्हें केवल प्रैक्टिस के लिए ना माने, क्योंकि इनके साथ जो मैं एडिशनली आपको और नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं वो आपके मेंस के लिए है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो देखते हैं आज अपने अगले सेट को, 8th एक्सरसाइज को। क्या कहता है बेटा? पहला है हम्बल। हम्बल किसे कहते हैं? जो मोडेस्ट होता है। Modest in the sense showing you do not think that you are as important as other people, यानी एक विनम्र भाव का व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा क्रेडिट देता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसे क्या कहते हैं? हम्बल बोलते हैं। तो हम्बल का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? वो तो मोडेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो एंटोनिम चाहिए है। ठीक है, तो मोडेस्ट किसके लिए आया था बेटा? मोडेस्ट आया था जब आप दूसरे व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देते हैं, क्रेडिट देते हैं, विनम्र भाव रखते हैं। तो ये तो इसका सिनोनिम बन गया। प्राउड क्या होता है? अभिमान, घमंड, उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्राउड का प्रयोग करते हैं। फीलिंग प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग दैट यू ओन और हैव डन और आर कनेक्टेड विद दैट थिंग, दैट इज नोन एज प्राउड। जो आपने किया है उसके साथ जुड़े हुए हो आप, उसको हम क्या कहते हैं? प्राउड कहते हैं। कॉजिंग समबडी टू फील प्राउड, दैट इज ऑल्सो सेम। तो बेटे प्राउड किसके लिए आया? कंसिटेडनेस के लिए आया, एरोगेंसी के लिए आया। तो ये हमारा एंटोनिम हो सकता है। मीक कौन होता है? जो सबमिसिव किस्म का होता है, कंप्लायंट होता है, सेल्फ इफेसिंग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मीक। ये क्वाइट है, जेंटल है, ठीक है, एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू डू व्हाट अदर पीपल वांट विदाउट एक्सप्रेसिंग योर ओन ओपिनियन। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मीक का। जो सबमिसिव नेचर रखता है, आपने जो कह दिया बगैर उसका कोई प्रतिरोध करते हुए उसे मान लेता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? मीक का। गलत हो जाएगा। लॉली, ये एक हाफ का होता है लो तो नीचे के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर लॉली का मतलब क्या है? लो इन स्टेटस और इंपॉर्टेंस, जो आपके स्टेटस में, आपके इंपॉर्टेंस में क्या है? निचले लेवल का है, उसके लिए यूज किया जाता है। यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है? हम्बल ही होता है। ये तो गलत हो जाएगा। अब आपके ये तो थे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम क्या बन जाएगा? प्राउड। नेक्स्ट है बेटे लेजी। लेजी का प्रयोग कहां पर करते हैं? आलसी के लिए। आपका एक होता है लिथार्जिक। लिथार्जिक क्या होता है? जो आलसी है। एक होता है आपका स्लॉथफुल। स्लॉथ आपका एक क्रीचर होता है जो काफी धीरे धीरे चलता है और आसानी से शिकार हो जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो लेजी क्या होता है बेटे? नॉट वर्किंग हार्ड, इनएक्टिव। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम लेजी का प्रयोग करते हैं। पहला आया आइडल। आइडल का मतलब है निकम्मा, जिसके पास काम धंधा नहीं है, ठीक है, जो वर्किंग नहीं है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। नॉट इन यूज है वो भी क्या है? लेजी है, इनएक्टिव जो है। तो यहाँ आइडल क्या था? आइडल आ गया आपके निकम्मे के लिए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड के लिए ये गलत हो जाएगा हमारा। एक्टिव। एक्टिव का मतलब है जो हर चीज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, यानी हर चीज के अंदर क्या है? बिजी रहता है, आगे से आगे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, जो एजाइल किस्म का है, जो किसी चीज में इन्वॉल्व रहता है, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। ऑलवेज बिजी डूइंग थिंग्स, स्पेशली फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा आपका? एक्टिव। ये तो हमारा इसका एंटोनिम बन सकता है। नेक्स्ट है इनएक्टिव। इनएक्टिव तो इसका सिनोनिम बनेगा, ये गलत हो जाएगा। इनएक्टिव मतलब क्या है? जो डॉर्मेंट है, जो सुप्त है, जो किसी काम को नहीं करता है। Not active or not doing anything, that is known as inactive. Not in use, not working, that is also inactive. Having no effect on something, that is inactive. फिर आया बेटे लिथार्जिक। थोड़ी देर पहले बताया था लिथार्जिक और स्लॉथफुल दोनों ही क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। ये किसके लिए आया? ये भी आलसी के लिए यूज किया गया है। जो लिस्टलेसनेस को शो करता है, इनर्शिया को शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिथार्जिक।
the state of not having any energy or enthusiasm for doing things, that is known as lethargic. तो बेटा ये हमारा गलत हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, एक्टिव. रेयर, ये क्या होता है, जो दुर्लभ है. दुर्लभ का मतलब क्या है, जो आसानी से सुलभ नहीं होता, आसानी से आप लोगों को उपलब्ध नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, रेयर बोलते हैं. नॉट डन, सीन, हैपनिंग एटसेट्रा वेरी ऑफन, जो अक्सर आपको दिखाई नहीं देता, घटित नहीं होता, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेयर का प्रयोग करते हैं. एग्जिस्टिंग ओनली इन स्मॉल नंबर्स एंड देयरफॉर वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग, दैट इज आल्सो रेयर. तो बेटे रेयर का एंटोनिम चाहिए. स्कार्स, स्कार्स तो न्यूनता को बताता है, कमी को बताता है, तंगी को बताता है. ठीक है. इफ समथिंग इज स्कार्स इट मीन्स दैट इज नॉट इनफ और सफिशिएंट. ठीक है. जो इनसफिशिएंट है, स्मॉल क्वांटिटी में है, उसको हम क्या कहते हैं, स्कार्स कहते हैं. तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा. फिर आया अनयूजुअल. अनयूजुअल का मतलब है जो असाधारण है. असाधारण कैसे है, जो अनकॉमन है. अनकॉमन का मतलब क्या था, वही रेयर था. ठीक है. डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और नॉर्मल, दैट इज नोन एज अनयूजुअल. तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो इसके सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा. नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट. फ्रीक्वेंट क्या होता है, जो अक्सर घटित होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंट कहते हैं. हैपनिंग और डूइंग समथिंग ऑफन, ऑफन और ऑलवेज, जनरली करते ही रहते हो, वो फ्रीक्वेंट है. अक्सर, ये इसका एंटोनिम हो सकता है. इनफ्रीक्वेंट, ये इसका एंटोनिम है. फ्रीक्वेंट का उल्टा इनफ्रीक्वेंट, नॉट हैपनिंग ऑफन, ये गलत हो जाएगा. तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, रेयर में फ्रीक्वेंट. नेक्स्ट है बेटे जेनरस. जेनरस कौन होता है, जो उदार किस्म का होता है, जो काइंड हार्टेड है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जेनरस का प्रयोग करते हैं. फिलैंथ्रोपिक होता है, जो उदार भाव से लोगों की सहायता करता है. गिविंग और विलिंग टू गिव फ्रीली, गिवन फ्रीली, दैट इज नोन एज जेनरस, उदार. इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा. मीन यानी जिसमें मीननेस आ जाती है, जो मिसैंथ्रोपिक किस्म का होता है. तो बेटे पहला आया जेनरस के लिए काइंड. काइंड तो इसका सिनोनिम है. काइंड क्या बन गया, जो दयावान है, दयालु है, वो बन जाएगा. ये तो गलत हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट है बेटे स्टिंजी. ये देखेंगे आपका, ये किसके लिए यूज करते हैं, मीन के लिए यूज करते हैं. स्टिंजी, नॉट गिवन और गिविंग विलिंगली, नॉट जेनरस स्पेशली विद मनी, और इन द केस ऑफ मनी, जो कंजूस किस्म का होता है, पैसे के ऊपर कुंडली मारकर बैठा रहता है, जो किसी की सहायता नहीं करना चाहता. ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टिंजी, यानी एक तरीके से टाइट फिस्टेड किस्म का है, क्लोज फिस्टेड किस्म का है. ये इसका एंटोनिम हो सकता है. चैरिटेबल. चैरिटेबल कौन होता है, वो व्यक्ति जो चैरिटी करता है, लोगों की सहायता करता है, लोगों के साथ जुड़ा रहता है. सो कनेक्टेड विद अ चैरिटी और चैरिटीज इज नोन एज चैरिटेबल. ठीक है. हेल्पिंग पीपल हु आर पुअर और इन नीड, दैट इज चैरिटेबल. तो बेटे ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, गलत हो गया. बेनेवोलेंट. बेनेवोलेंट होता है उपकारी. इसका उल्टा क्या होता है, मेलावोलेंट. मेलावोलेंट होता है अपकारी. तो बेटे जेनरस का यहाँ पर एंटोनिम चाहिए था, तो मेलावोलेंट आ सकता था. अब बेनिवोलेंट तो आ नहीं सकता. बेनिवोलेंट कौन है, जो काइंड है, हेल्पफुल है, जेनरस है. तो ये भी हमारा सिनोनिम बन जाएगा, गलत हो गया. एंटोनिम क्या बनेगा, स्टिंजी. नेक्स्ट है बेटे लाइट. लाइट क्या होता है, आप कई बार कहते हैं हल्के के लिए, आप कई बार कहते हैं रोशन के लिए. जो चीज़ रोशनी प्रदान करती है वहाँ पर भी लाइट का प्रयोग किया जाता है. जो चीज़ हल्की होती है उसके लिए भी करते हैं. द एनर्जी फ्रॉम द सन, अ लैम्प, अ लालटेन, अ कैंडल. ठीक है, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं. ठीक है. और बेटे कलर्स की बात करते हैं तो उसमें भी लाइट कलर होता है. क्वालिटी में भी कई बार कह देते हैं लाइट क्वालिटी है, यानी लो क्वालिटी के लिए बात करते हैं. तो लाइट का उल्टा यहाँ पर क्या बनेगा, पहला आया ब्राइट. ब्राइट कौन सा होता है, जो होनहार है, या ज्यादा क्या है, फुल ऑफ लाइट है, जो शाइनिंग स्ट्रांगली वाली सेंस देता है, उसको कहते हैं. अब बेटे लाइट और ब्राइट, डार्क होता तो हम सोचते लाइट के संदर्भ में, अगर डार्क होता तो हम सोचते अब तो ये सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा अलग अर्थ में, गलत हो गया. हैवी.
अब लाइट का मतलब है हल्का, हल्के का उल्टा क्या हो जाएगा, लाइट वेट होता है, हैवी वेट होता है, तो हैवी यहां पर हो सकता है इसका एंटोनिम, ठीक है। वेइंग अ लॉट, डिफिकल्ट टू लीव और मूव, दैट इज नॉन एज हेवी, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आप जब कभी भी किसी चीज के प्रज्वलित की बात करते हैं, शाइनिंग इन द डार्क, गिविंग आउट लाइट, दैट इज ल्यूमिनस, जो बहुत ही ब्राइट होता है, ब्राइट इन कलर, उसको क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बोलते हैं। ये तो इसका सिनोनिम आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे शाइनी, शाइनी यानी चमकदार, ये भी ब्राइट का ये सिनोनिम बन जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। जो स्मूथ है और ब्राइट है, रिफ्लेक्टिंग द लाइट है, उसको हम क्या कहते हैं, शाइनिंग, ये गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, हेवी, यहां पर ये रोशनी के लिए नहीं लिया, भार के लिए लिया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कौन होता है, जो कैंडिड है, जो ट्रूथफुल है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेरासिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑनेस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी ईमानदार है, ठीक है। ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, नेवर स्टीलिंग और चीटिंग अदर्स, दैट इज नोन एज ऑनेस्ट, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी किसी की चीजें आदि नहीं चुराता, हमेशा सच बोलता है, जो कभी भी ट्रूथ को छिपाता नहीं है, दैट पर्सन इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का उल्टा क्या होता है, डिसऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट का सिनोनिम दिया तो ये बन गया ट्रूथफुल। ट्रूथफुल कौन होता है, जो सच्चा है, ठीक है। ये तो अपने आप में ही हो गया, क्रिस्टल क्लियर है कि ये तो ऑनेस्ट का सिनोनिम बन जाएगा। सेइंग ओनली व्हाट इज ट्रू, दैट पर्सन इज नॉन एज ट्रूथफुल, ये तो सिनोनिम है। डिसिटफुल, डिसीव से निकला है, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, उससे बनता है डिसिप्शन, डिसिप्शन का मतलब होता है छल, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है, बिहेवियर होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डिसिटफुल का प्रयोग करते हैं। तो डिसिटफुल किसके लिए था, छलिया के लिए, धोखेबाज के लिए। बिहेविंग इन ए डिसऑनेस्ट वे बाय टेलिंग लाइज एंड मेकिंग पीपल बिलीव थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, ठीक है। एंड वन हु चीट्स अदर्स, दैट इज नॉन एज डिसिटफुल, ये इसका एंटोनिम बन सकता है। सिंसियर, आप कई बार एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें भी लिखते हैं सिंसियरली योर्स या योर्स सिंसियरली, यानी जेन्युइनली, ऑनेस्टली आपको समर्पित है वो, ठीक है। शोइंग व्हाट यू रियली थिंक और फील, दैट इज सिंसियर। सेइंग ओनली व्हाट यू रियली थिंक और फील, दैट इज सिंसियर, वो हो जाएगा, सत्यनिष्ठ वाली सेंस में आ जाएगा। ये तो इसका सिनोनिम बन गया, गलत हो जाएगा। जेन्युइन, जेन्युइन भी यही होता है जो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, रियल है, एग्जैक्टली व्हाट इट अपीयर्स टू बी, नॉट आर्टिफिशियल, दैट इज जेन्युइन, उसके लिए यूज करते हैं। सिंसियर एंड ऑनेस्ट, ठीक है, जो पूरी तरह से सिंसियर है, ऑनेस्ट है। दैट कैन बी ट्रस्टेड, वो क्या है, जेन्युइन, भाई जेन्युइन बंदा है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम, हमें एंटोनिम चाहिए, क्या बन जाएगा, डिसिटफुल, ट्रेचरस। नेक्स्ट लीगल। लीगल कौन सा होता है, जो लॉफुल होता है, जो वैध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको लीगल कहते हैं। कनेक्टेड विद द लॉ, दैट इज नोन एज लीगल। अब लॉफुल, लॉफुल क्या है इसका, ये तो आपका सिनोनिम बन जाएगा, जो लॉ से रिलेटेड है आपका। अलाउड और रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और लीगल, दैट इज लॉफुल। इसका उल्टा क्या होता है, अनलॉफुल। लीगल का उल्टा क्या होता है, इलीगल, तो ये तो सिनोनिम आ गया, गलत हो गया। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का एंटोनिम क्या होता है, इलेजिटिमेट। ये लेजिटिमेट क्या होता है, वैलिड और जस्टिफाइबल, ठीक है, फॉर विच देयर इज फेयर एंड एक्सेप्टेबल रीजन, ठीक है, ऑन सोशल और मॉरल ग्राउंड्स, दैट इज नॉन एज लेजिटिमेट। अलाउड एंड एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ, दैट इज लेजिटिमेट। और बेटे इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, इलेजिटिमेट, ये हमारा गलत हो गया, ये तो इसका सिनोनिम बन गया। इलिसिट, एक होता है लिसिट, लिसिट होता है जायज, कानूनी, और उसका एंटोनिम क्या होता है, इलिसिट होता है। नॉट अलाउड बाय द लॉ, दैट इज नोन एज इलिसिट, इलीगल। नॉट अप्रूव्ड, ठीक है, नॉट अप्रूव्ड बाय द नॉर्मल रूल्स ऑफ सोसाइटी, दैट इज इलिसिट, ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है। ऑथराइज्ड, बेटे ऑथराइज्ड होता है जो प्रमाणित होता है, जब किसी व्यक्ति को पूरी तरह से किसी काम को करने के लिए परमिशन आदि मिल जाती है, ठीक है। टू गिव परमिशन फॉर समथिंग, दैट इज ऑथराइज, एंड द परमिशन विच हैज बीन ग्रांटेड टू ए पर्सन, दैट इज ऑथराइज्ड, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा, अनऑथराइज्ड बन जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ऑथराइज्ड कौन सा है, लीगल है, सिनोनिम है, क्या आ जाएगा, इलिसिट। नेक्स्ट अवेक, किसके लिए यूज करते हैं,
जो अवेयरनेस वाली सेंस में यूज किया जाता है, जागरूकता को बताता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवेक का प्रयोग करते हैं। नॉट asleep, जो सोया हुआ नहीं है, स्पेशली इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर स्लीपिंग, दैट इज अवेक। अवेक यानी जागरूक। एक कई बार कहते हो वो इस चीज को लेकर अवेक है, यानी वो अवेयर है, जागरूक है। तो जागरूकता की बात कर रहा है ये तो हमारा पहला पहला क्या देता है? अलर्ट। अलर्ट है तो वो सचेत है, सचेत है यानी विजिल वाली सेंस में आया। ठीक है, ये क्या होता है? एबल टू थिंक क्विकली या क्विक टू नोटिस थिंग्स, दैट इज नोन एज अलर्ट यानी विजिलेंट, अवेयर। ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। अस्लीप, अस्लीप का मतलब है सोया हुआ, ये इसका एंटोनिम हो सकता है। जो सोया हुआ है, रेस्ट वाली पोजीशन पे है, स्लीपिंग है, उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे, ये एंटोनिम बन गया। अवेयर, अवेयरनेस की बात की थी जागरूकता के लिए। जब आप किसी चीज को लेकर क्या है, पूरी तरह से सचेत हैं, तो वहां पर अवेयर का प्रयोग करते हैं। नोइंग और रियलाइजिंग समथिंग, दैट इज अवेयर, गलत हो जाएगा, सिनोनिम है। अटेंटिव, अटेंटिव मीन्स व्हेन यू पे ड्यू हीड टू समथिंग, जब आप किसी चीज की तरफ पूरा ध्यान देते हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अटेंटिव। जैसे लिसनिंग और वॉचिंग केयरफुली एंड विद ग्रेट इंटरेस्ट, दैट इज अटेंटिव। ये तो क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा? अस्लीप। नेक्स्ट है बेटे ब्रिलियंट। आप जैसे जो होनहार बालक होते हैं उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिलियंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पर इससे मिलता जुलता एक न्यूज़पेपर भी आता है जिसका नाम है ब्रिल्स। एक्सट्रीमली क्लेवर और इंप्रेसिव, दैट इज ब्रिलियंट। very successful person, that is also brilliant. very intelligent and skillful person, that is also called brilliant. ठीक है, वो very bright in color, that is also brilliant. very good and excellent, that is also brilliant. so there are lots of meanings of this term brilliant. ठीक है, ये किसके लिए होता है? होनहार, शानदार, बहुत बढ़िया वाली सेंस में। पहला आया डल। डल किसके लिए यूज करते हैं? वीक के लिए यूज करते हैं। ब्राइट का उल्टा भी डल होता है। ठीक है, डल यानी नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, वहां पर अरुचि वाली सेंस में यूज करते हैं। इंसिपिड के लिए यूज करते हैं, ड्रेरी के लिए यूज करते हैं, टेस्टलेस के लिए यूज करते हैं, मोनोटोनस नीरस भाव के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डल। ये हमारा इसका एंटोनिम हो सकता है शाइनी। ये किसके लिए था? चमकदार के लिए था। चमकदार कौन सा है? जो ब्राइट है, स्मूथ एंड ब्राइट, रिफ्लेक्टिंग द लाइट, दैट इज नोन एज शाइनी। ये तो सिनोनिम बन जाएगा। ब्राइट, ब्राइट भी अपने आप में बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाएगा। फुल ऑफ लाइट के लिए यूज करते हो। स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू सी वाली सेंस में भी यूज करते हो जब कलर्स की बात करते हो। चेयरफुल एंड लाइवली बात जो बंदा होता है उसके लिए भी ब्राइट का प्रयोग किया जाता है। ये तो सिनोनिम बन जाएगा। रेडिएंट, रेडिएशन होता है आपका, वैसे ही क्या होता है? रेडिएंट होता है। शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस, लव और हेल्थ, दैट इज रेडिएंट। गिविंग ए वार्म ब्राइट लाइट, दैट इज ऑल्सो रेडिएंट। फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, दैट इज ऑल्सो रेडिएंट। सेंट आउट इन रेज फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रेडिएंट। जैसे फिजिक्स में होता है रेडिएंट हीट, रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, वैसे ले लिया जाता है। तो ये भी सिनोनिम की कैटेगरी में आ जाएगा बेटे, हमारा क्या आ जाएगा? डल। नेक्स्ट आपका विक्ट्री। विक्ट्री किसके लिए आया? फतेह के लिए आया, जीत के लिए आया। ठीक है, सक्सेस, सक्सेस तो सफलता है। सफलता है तो इसका मतलब क्या है? वो तो विक्ट्री का ही पर्याय बन जाएगा। सक्सेस इन गेम, सक्सेस इन इलेक्शन, सक्सेस इन अ वॉर, दैट इज नोन एज विक्ट्री। और विक्ट्री के लिए क्या आ गया आपका? सक्सेस आ गया। ठीक है, द फैक्ट दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग दैट यू वांट, दैट इज नोन एज सक्सेस। ये तो सिनोनिम बन जाएगा। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ भी क्या होता है? फतेह के लिए यूज करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो सिनोनिम बन गया। ए ग्रेट सक्सेस, अचीवमेंट और विक्ट्री, दैट इज नोन एज ट्रायम्फ, ये तो सिनोनिम है। विन, ये भी आपका क्या है? जीतने के लिए आया, यानी प्रिवेल ऑन, प्रिवेल ऑन, सॉरी, विजडम प्रिवेल्स, प्रिवेल का प्रयोग भी किया जाता है विन वाली सेंस में। तो यहां पर बेटे विन के लिए प्रिवेल भी लगा सकते हैं। बी द मोस्ट सक्सेसफुल इन कंपटीशन, रेस, बैटल, दैट इज विन, ये तो हमारा सिनोनिम आ जाएगा। डिफीट, डिफीट किसके लिए आया? लॉस वाली सेंस में आया, हार वाली सेंस में आया, पराजय वाली सेंस में आया, ये इसका बीट वाली सेंस में आया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डिफीट कहते हैं। विन अगेंस्ट समबडी इन ए वॉर, कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स और गेम। ठीक है, नॉट टू विन वाली सेंस में, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? सॉरी, डिफीट का प्रयोग हराने वाली सेंस में करते हैं।
जब हम किसी को बीट करते हैं, ओवरटेक करते हैं, वहां पर करते हैं, ये सारे तो क्या थे, जीत थे। ये क्या था, ये हराना था। तो क्या आ जाएगा, और हार के लिए भी नाउन बन जाएगा डिफीट, टू लूज द बैटल। ठीक है, स्टॉप समथिंग फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल, दैट इज नोन एज डिफीट। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, एंटोनिम ये बन जाएगा। दूसरी बात, फिगरेटिवली देखें तो डिफीट को हम हराने वाली सेंस में लेकर आते हैं, तो इसका पर्याय बनाकर भी खड़ा कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने पहले कर दिया था। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।